नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, वन स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गए थे दूसरे साइबर डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ICAR का एग्जामिनेशन दे करके अभी आ चुके हैं 29 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में कि कैसा रहा आज का इन लोगों का एक्सपीरियंस। टोटल जनरल अवेयरनेस का टोटल वेटेज कितना था? जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन मैक्सिमम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। साइंस पोर्शन 0 साइंस क्वेश्चन 0 और बाकी स्टैटिक जीके वगैरह। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के भी एक भी क्वेश्चन नहीं थे। किस टाइप का था? फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था, बायोलॉजी का था, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड था, प्लांट से रिलेटेड था, एनिमल से रिलेटेड था, प्लांट से रिलेटेड था। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था ये सेक्सुअल प्रोडक्शन। हाँ हाँ, सेक्सुअल प्रोडक्शन से एक क्वेश्चन है बायोलॉजी में। ठीक है। याद है। ओके। और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो वही है। हाँ, तो जो करंट्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कौन से ईयर तक के पूछे जा रहे हैं? 2022 के हैं, 2021 का है, 2020 का? अभी विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ का ही विद इन 6 मंथ का पूछे जा रहा है। ठीक है। थोड़ा सा स्टैटिक वाले पोर्शन पर फोकस करते हैं। तो स्टैटिक में कौन से टॉपिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन था? जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी से था मेरा। ज्योग्राफी से डैम वगैरह का पूछा था, कृष्णा डैम के बारे में पूछा गया था। हाँ। और एक कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ है। हिस्ट्री के बारे में पूछा गया था। हाँ। ये रेडीमेड हिस्ट्री ये जगह कौन सी आता है। हाँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन? UNO, WHO, WTO, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। पहाड़ नदियाँ वगैरह से कोई क्वेश्चन? बुक्स एंड राइटर, आर्ट एंड कल्चर, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। ये फोक डांस वगैरह से तो भी क्वेश्चन था। म्यूजिक से था। हाँ हाँ। ये इसका नाम क्या होता है, स्पेशलाइजेशन पूछ रहे थे। इसमें पूछ रहे थे कि नाम क्या है। 2-3 क्वेश्चन है। हाँ हाँ। जैसे आर्ट एंड कल्चर से है। ठीक है। और उसके बाद ये बताइए, बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन तो नहीं था? नदियों से स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन? जाइए नाम मेरे रामरा जी, क्या था? स्पोर्ट्स से नहीं कोई था। अवार्ड्स वगैरह का कोई क्वेश्चन? अवार्ड प्राइज। पहाड़ नदियाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान। हाँ, 1 क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था कि सुपर कंप्यूटर के बारे में। हाँ। IIT से कौन से सुपर कंप्यूटर को अडॉप्ट किए हैं। हाँ। IIT खड़गपुर, मद्रास, ऐसे 4 IITs थे। और एक था कि कौन सा मिशन जो है, कौन सा जो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ एडवांस हो रहे थे कि वो रिसर्च कर रहा है। हाँ हाँ। तो उसमें 4 दिया हुआ था। अच्छा। एक का आर्यभट्ट ऐसे कुछ करके था, लेकिन मुझे कंफर्म याद नहीं है। हाँ हाँ। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन था। फुल फॉर्म वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ भी नहीं था। फुल फॉर्म वगैरह से कोई एब्रीविएशन question कुछ नहीं है। नहीं। ठीक है। तो आपका अटेम्प्ट कितना रहा? मेरा अटेम्प्ट 65 था। 65। एक्यूरेसी कितना रहा? एक्यूरेसी परसेंटेज कितना रहा होगा? Accuracy 65 में कितने सही हो जाएंगे? 65 में मीन्स 60 हो जाना चाहिए। 60 के आसपास। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा 80 है, 90% एक्यूरेसी। 90% एक्यूरेसी है। तो जनरल अवेयरनेस के आज कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा आसान लगा आप लोगों को? जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री वगैरह ठीक ही था जो पढ़ा। ओवरऑल सबसे आसान क्या लगा आपको? चारों सेक्शन में, हाँ। चारों सेक्शन में मुझे तो ये जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह ठीक लगा सारा। आसान लगा। हाँ, उसको ही पहले मैंने अटेम्प्ट किया। अच्छा। पहला वही था, तो 25 भी एक बार में ही अटेम्प्ट हो गया था। अराउंड 15 मिनट लगा, 15 to 18 मिनट्स में हो गया मेरा रीजनिंग वगैरह। आपको सबसे आसान क्या लगा आज? रीजनिंग था, रीजनिंग उसके बाद फिर इंग्लिश था। रीजनिंग। मैथ तो पूरा कैलकुलेटिव था। हाँ। मैथ्स तो क्वेश्चन छूट गया उसमें। अरिथमेटिक ज़्यादा था, कैलकुलेटिव भी था, ट्रिगो वगैरह से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आपका प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन था, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन था, फिर टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, बोट स्पीड टाइम डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, और बस यही। और रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन थे? रीजनिंग में आपका ये पेपर फोल्डिंग कटिंग से क्वेश्चन था, मिरर इमेज, वाटर इमेज, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, पजल थे एक, और आपका फिर आपका सिलोजिज्म से था एक क्वेश्चन, और बाकी यही सब कॉम्बिनेशन, सारा मिक्सअप कॉम्बिनेशन था। ओवरऑल सारे टॉपिक्स को टच हाँ, किया गया टच था। किया गया है। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे?
कुछ टॉपिक्स को इग्नोर किया गया हो, जिससे आपको एक्सपेक्टेशन था कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? ओवरऑल रेशियो एंड प्रोपोर्शन सारा कुछ तो पूछा ही, एवरेज से क्वेश्चन नहीं था। एवरेज से क्वेश्चन नहीं था? नहीं, एवरेज से क्वेश्चन पहली बार नहीं पूछा। हाँ। ये तो एक आध क्वेश्चन तो एवरेज से रहता ही है, एवरेज से क्वेश्चन नहीं था। बोर्ड और मास वगैरह? बोर्ड मास एक था, लेकिन वो पूरा टफ कर दिया था। अच्छा अच्छा। कैलकुलेटिव वो स्क्वायर वगैरह वाला नहीं था, वो आप सॉल्व करिए खुद से और उसको वैल्यू निकालिए। टाइम एंड वर्क वगैरह तो क्वेश्चन होगा ही होगा? हाँ, 2-3 फिक्स था। प्रॉफिट एंड लॉस 2-3, टाइम एंड वर्क 2-3, ये वाला ये सब फिक्स था। रेशियो प्रोपोर्शन से था, फिर आपका ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, हाँ इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, CI SI से 2-3 क्वेश्चन था। हाँ। ये सब का वेटेज ज़्यादा दिया हुआ था, दे रहा था तो 2-3 क्वेश्चन मतलब लगातार दे रहा था। और मॉडरेट टफ टाइप का क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स कर, हाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ईयरली, उस पर डिफरेंस करके क्वेश्चन पूछा था। हाँ। फाउंड द अमाउंट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ईयरली, ये ऐसे करके। वेन डायग्राम वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक था। किस टाइप का क्वेश्चन था? वेन डायग्राम वोट से क्वेश्चन, वोटिंग से क्वेश्चन आया था। वेन डायग्राम आया था रीजनिंग में आपका एक, हाँ हाँ। वोटिंग से क्वेश्चन आया हुआ था। वो पूछ रहा था कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितना है, वो ठीक बता है। रहे थे। तो वो इजी था, उससे कुछ टफ नहीं था मतलब। क्लॉक एंड कैलेंडर वगैरह का कोई नहीं, क्वेश्चन? ऐसा कुछ उससे अभी क्वेश्चन पूछ ही नहीं जा रहा। हाँ हाँ। एक आध SSC में पूछा था बीच में, लेकिन अभी क्लॉक कैलेंडर डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था, पहला ही क्वेश्चन था डायरेक्शन से। ठीक है। बाकी और तो वैसा कुछ नहीं था। एक नया क्वेश्चन देखने को मिला कि आप एक एड्रेस दिया हुआ था, उसमें बोले कि आप एरर फाइंड आउट करिए। 4 ऑप्शन लिखा हुआ था, चारों मतलब सेम लिखा हुआ था, किसी में कॉमा छूटा हुआ, किसी में डॉट छूटा हुआ, वो फाइंड आउट करना था। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था किसका? ICAR का? हाँ, ICAR का फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपका? मेरा भी फर्स्ट ईयर। आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था? ऐसे SSC वगैरह दिया हूँ, अच्छा SSC वगैरह, CGL वगैरह, MTS CHSL दिया हूँ, अच्छा। 2 साल से दे रहा हूँ सब हाँ हाँ। एक्सपीरियंस। तो अब मुझे ये बताइए, सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, सारा कभी पोलाइट बिहेवियर था, सारा वो कर रहे थे, किसी तरह कोई टेक्निकल इशूज? कोई टेक्निकल इशू नहीं। और मतलब कि घर से कितने दूर दिया गया है सेंटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है क्या? हाँ, बहुत हेल्प हो रहा है, मतलब अराउंड 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉक तो लगाना इंपॉर्टेंट है ही, मॉक का 40% हम देंगे, लेकिन 60% आपका वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। आप कितना मिनिमम आपको पर डे 150 क्वेश्चन एडवांस प्लस अरिथमेटिक सॉल्व करना होगा पर डे, तभी आपका मतलब एग्ज़ाम निकल पाएगा। वो एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट वो ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है, ये डिफरेंस हो जा रहा है। आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे? टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक से? लाइफ टाइम लिए हैं सब्सक्रिप्शन 3 इयर्स का, हाँ हाँ। तो उसी से देते हैं टेक्स्ट बुक। तो कौन कौन सा एग्जामिनेशन में अभी तक आप कहाँ कहाँ तक पहुँच पाए? 1-2 एग्ज़ाम में मैं फाइनल तक गया हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट तक। एक NCDRC का मैंने दिल्ली में एग्ज़ाम दिया था, हाँ हाँ। तो उसमें मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया था नंबर, अच्छा। सीट कम था, 10 ही सीट था। फिर और भी 1-2 एग्ज़ाम दिया हूँ, फाइनल तक गया हूँ। कौन कौन सा? एक SSC का ही गया था, वो फाइनल तक गए थे MTS में, वो नहीं हुआ था मेरा मेरिट लिस्ट में नाम। जनरल कैटेगरी है हम, इसीलिए मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। और एक NIT जमशेदपुर में भी दिए थे टेक्निकल असिस्टेंट का, उसमें भी नहीं आया मेरिट लिस्ट में नाम। फाइनल तक दिए थे, स्किल टेस्ट वगैरह सारा दिया। और कोई फाइनल मैसेज? फाइनल मैसेज यही है कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। अगर आप फाकी मारिएगा या खुद से धोखा दीजिएगा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। अब ऑप्शन भी ऐसा आ रहा है कि आपको आप सॉल्व करिए, गलत भी सॉल्व करिएगा तो वो ऑप्शन आपका रहेगा। हाँ। ऐसा है, वो SSC जानता है, लड़के लोग का माइंडसेट से वो 2 गुना आगे रहता है, और जो सेलेक्टर रहता है वो कोचिंग में क्या चल रहा है अंदर उसको पता रहता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, इसीलिए एग्ज़ाम वगैरह दे रहा हूँ। उसको क्या अंदर चल रहा है कोचिंग में, क्या स्ट्रेटेजी टीचर के पास उसके पास पता है, वो 2 गुना आगे है। थैंक Thank यू, you. विश यू ऑल द बेस्ट। कोई फाइनल मैसेज? मेहनत करना है और क्या। ठीक, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने ICAR का एग्जामिनेशन रिव्यू लाया। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक प्रिंट किया हुआ मिलेगा, उसने पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग 10 आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अभी टेक्स्ट बुक पे स्पेशल ऑफर चल रहा है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है।
यानी कि 12 महीने का पास खरीदेंगे तो आपको 18 महीने वैलिडिटी मिलेगी। 6 मंथ का टेक्स्ट बुक पास बिल्कुल फ्री मिलेगा। 3 साल वाला टेक्स्ट बुक पास परचेज करेंगे तो आपको 4.5 साल मिलेगा, यानी कि 1.5 साल का टेक्स्ट बुक पास आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और साथ ही प्राइस को भी रिड्यूस किया गया है। अभी प्राइस आपको पे करना पड़ेगा 360 रुपये, जबकि पहले भी प्राइस 500 रुपये था और बाद में भी 30 तारीख के बाद प्राइस 500 रुपये हो जाएगा। तो आप लोग इस ऑफ़र का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।